सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड में इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रॉ टैब का क्या यूज़ है और इसके अंतर्गत जो भी आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग टूल्स, कन्वर्ट, इंसर्ट एंड रिप्ले। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जब आप ड्रॉ टैब पे क्लिक करते हैं तो क्या है इन ऑप्शंस का यूज़, और अगर आपके वाले वर्जन में ड्रॉ टैब नहीं दिख रहा है तो कैसे आप इसको इनेबल करेंगे वो भी हम देखेंगे। अगर आपको ड्रॉ टैब इनेबल करना है तो उसके लिए सिंपली आपको पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है एंड देन इसके बाद आपको नीचे दिखाई देता है ऑप्शंस। आप ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब मेरे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ इस समय MS ऑफिस 2021 वर्जन, और इससे पहले के वीडियोज़ में मैं आपको ऑलरेडी MS वर्ड के अंतर्गत फाइल, होम, इंसर्ट पहले ही बता चुका हूँ। आपने उन वीडियोस को देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अगर आप MS एक्सेल सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट MS एक्सेल पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर आप स्टेप बाय स्टेप MS एक्सेल सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल तक के सारे ही वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें ड्रॉ टैब को इनेबल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पहुँचेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कस्टमाइज रिबन। जैसे आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे देखेंगे मेन टैब्स के अंतर्गत यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके वाले में ड्रॉ टैब ना दिखाई दे तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से मेन टैब्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर यहाँ पे अनटिक होगा तो प्लीज़ आप इसको टिक कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके कर देंगे तो इसके बाद आपका ये टैब यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जैसे इसका नाम है ड्रॉ तो इसका मतलब ये है कि इस टैब का इस्तेमाल ज़्यादातर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। जैसे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर के जो पहले के दो ऑप्शंस हैं ये है सिलेक्शन से संबंधित, कैसे इनका यूज़ करते हैं हम वो भी देखेंगे। आगे आपके पास इरेज़र है और यहाँ पर कुछ 3, 4, 5 प्रकार की ब्रशेस हैं, पेंसिल है और यहाँ पे हाइलाइटर आपको दिख रहा है। चलिए एक एक करके हम इनका यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम इस ब्रश पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है पेन कह सकते हैं, 3.5 mm है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब आपसे बोल रहा है आप इनमें से कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं, मोर कलर पे चाहे तो मोर कलर पे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला। इसके बाद आपको विड्थ कितनी रखनी है, मोटाई, साइज कितना रखना है ब्रश का वो चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए ये चूज़ कर लीजिए, ये चूज़ कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका प्रीव्यू ऐसा कुछ होगा। इसके बाद आप पेज पे आइए और आप पेज पे जैसे ही देखिए लेफ्ट क्लिक दबाकर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक आपकी वो चीज़ वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने जो भी ड्रॉ किया है इसको आपको इरेज करना है तो यहाँ पर जाइए, ये आपका इरेज़र है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिम्बल बन जाएगा। अब इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इरेज़र और पॉइंट इरेज़र। पॉइंट इरेज़र पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप क्लिक कर करके जितना आप हिस्सा चाहें धीरे धीरे करके आप वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसे लाइक दिस। और अगर आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करते हैं इसका पॉइंट इरेज़र में आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। जैसे मैंने ये किया तो अब देखिए थोड़ा ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे इरेज हो रहा है ना, जैसे। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इरेज़र। इससे क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए वहाँ पे वो चीज़ें डायरेक्टली गायब हो रही है जितनी कनेक्टेड है, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। अगर ये पहले जैसा होता, जैसे मैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दूँ Ctrl+Z करके कुछ ऐसा, अगर मैंने पेंट इरेज़र का यूज़ ना यानी पॉइंट इरेज़र का यूज़ ना किया होता तो कैसे इरेज करते हैं हम इसको जल्दी से इरेज कर सकते थे, डायरेक्टली मैं इरेज़र टूल लेता। देखिए अब यह पूरा शेप कुछ ऐसा था, अब हमने क्लिक किया होता और मान लीजिए डायरेक्टली मैं इस पर क्लिक करता तो जैसे ही मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ से मैं एक बार फिर से करता हूँ, लाइक क्लिक किया एंड देन क्लिक किया, देखिए सीधे वो चीज़ें गायब हो रही है। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से अगर आप कोई दूसरा ब्रश चाहे तो आप ये भी ले लें। यहाँ पे क्लिक किया आपने, अब यहाँ पर आप ऊपर ले जाएंगे तो बता रहा है रेड का है, 0.5 mm का है, थोड़ा पतला रहेगा। चाहे तो साइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिया, देख लीजिए साइज आप ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ये कर लिया हमने, लाइक दिस। ठीक, फिर से इरेज करना है तो सेम चीज़ें हैं, करते जाइए और इरेज हो जाएगा। ऐसे आपके पास एक और पेन है, देखिए 1 mm का है, आप इस पर क्लिक करें। साइज तो आप वैसे भी अपने इच्छा अनुसार यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और कलर चूज़ कर सकते हैं एंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से इरेजर उठाइए और क्लियर कर दीजिए। अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे पेंसिल का है, पेंसिल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप पेंसिल कलर ले लें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता ही है। इसके बाद आप साइज चूज़ करें अपने पेंसिल के, आपको जो भी लिखना है आप उसको लिख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इरेजर उठाइए और क्लीन कर डालिए। इरोज हो गया। लास्ट वाला आपका ये ऑप्शन है हाइलाइटर का। ये कैसे काम में आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैटर आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए इज इक्वल टू रैंड 5,6। हमारे पास कुछ मैटर आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ड्रॉ पे जाता हूँ और अगर मैं इस वाले पेन को लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ लाइक ये यहाँ से। अब अगर मैं देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, मैटर हमारा सीधे मैटर पीछे हो जा रहा है अगर मैं इनमें से किसी का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं हाइलाइटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अगर मैं जाकर कोई भी कलर चूज़ करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और मोटाई में ये कर लेता हूँ। अब हाइलाइटर क्या करेगा, देखिए यहाँ से जब मैं इसको हाईलाइट करूँगा, देखिए मैटर हमारा दिख रहा है, मैटर नहीं गायब हुआ है, हाइलाइटर पीछे से हाईलाइट करता है, यानी मैटर आपका दिखता रहेगा। तो ये हमारे हाइलाइटर का काम है। बाकी हाइलाइटर के अंतर्गत ऑप्शंस बहुत सारे हैं। कलर्स के तौर पर आप मूर कलर्स पे चाहे तो आप बहुत सारे अलग कलर्स हैं, स्टैंडर्ड कस्टम में जाकर आप बना सकते हैं। इरेज करना है तो वही चीज़ है, आप इरेज करने के लिए यहाँ पे आइए एंड देन सॉरी मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करूँगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे कुछ ऑप्शन से लिखा हुआ है इंक टू शेप, जिसका मतलब क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। अब ये नया पेज आ गया हमारा। चलिए चलते हैं ड्रॉ पे। इसके बाद पहले मैं आपको ये दोनों ऑप्शन से बता देता हूँ कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये कुछ बना दिया, ठीक है, एक ये, एंड देन मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये बना देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और कुछ ये बना देता हूँ। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप किसी ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो अब एक बार में तीनों को सेलेक्ट नहीं, आप पूरे पेज में जितने भी होंगे सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन मैं ठीक है, देखिए तीनों सेलेक्ट हो गए। अब आप इन तीनों को एक साथ मूव करा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा इंक टू शेप। अब ये क्या करता है, मान लीजिए मैंने कोई भी लिया और अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो ये ऑटोमेटिक उसको शेप में कन्वर्ट करेगा। देखिए छोड़ेंगे जैसे ही तो वो हमारा, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखिए शेप बन गया। ठीक है, देखिए शेप बन गया है ना। अगर आप यहाँ से इसको यूज़ करेंगे तो देखिए शेप में कन्वर्ट कर रहा है आपका। ठीक है, आप किसी भी तरीके की चीज़ बनाएंगे तो ये शेप में कन्वर्ट करेगा उसको। ठीक है, अगला ऑप्शन है इंक टू मैथ। अब यहाँ से आपको मैथमेटिक्स के लिए कुछ लिखना है, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस पूरे मैटर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने कुछ तरीके का पेज ओपन हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ से आपने कोई भी पेंसिल या कुछ भी पिक किया और इसके बाद आप इस पर कुछ भी लिखेंगे। लाइक मैं लिखता हूँ पाई, देखिए पाई बन गया आपका। ठीक है, इसके बाद प्लस, प्लस ऊपर दिख रहा होगा आपको, और मैंने लिखा एक्स, तो देखिए ऊपर एक्स आपको दिख गया। आप इसको इंसर्ट कराएंगे तो ये आपके देखिए यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं ड्रॉ पे जाऊँगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है ड्राइंग कैनवास का। अब इसको आप पूरे के पूरे पेज को डिफाइन कर सकते हैं कितने एरिया पे ड्रॉ किया जा सके। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए हमारा कैनवास बन गया। अब ये कैनवास हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगर मैं ब्रश से कुछ भी लिखूंगा तो लिख तो कहीं पे भी जाएगा, लेकिन लास्ट में बचेगा इस कैनवास के अंदर ही। देखिए जैसे ये देखिए बनाया मैंने लाइक दिस, छोड़ दिया तो देखिए बाहर का मैटर गायब हो गया, कैनवास के अंदर का मैटर ही दिखेगा। आप कुछ भी बनाएंगे, देखिए बाहर का गायब हो जा रहा है आपका, है।
जितना आपने ड्रॉ किया है बाहर का, तो बाहर का मैटर आपका गायब हो जा रहा है, अंदर का बच रहा है केवल। तो आप इसका यूज़ करते हैं ड्राइंग कैनवास का। अब लास्ट ऑप्शन है आपका रिप्ले का। तो जैसे कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए अब हम लास्ट वाले इस ऑप्शन का देखते हैं। तो मैंने मान लीजिए कुछ भी क्लिक किया और इसके बाद मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्टिंग से होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये देखिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस वर्ड में हम ड्रॉ टैब का क्या यूज़ करते हैं, और ड्रॉ टैब को अगर आपको इनेबल करना है तो कैसे आप इनेबल करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।